हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की और ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, हार्मोन इंसुलिन के प्रोडक्शन में। तो पहला प्रोडक्शन देखिए इंटरफेरॉन का बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा वैक्सीन का, तीसरा हार्मोन इंसुलिन। तो इस लेक्चर में हम तीनों के प्रोडक्शन देखने वाले हैं, कैसे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला है हमारा एप्लीकेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला है इंटरफेरॉन वैक्सीन और हेपेटाइटिस। तो पहला इंटरफेरॉन क्या है हमारा। इंटरफेरॉन इज ए एंटीवायरल सब्सटेंस एंड इट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द वायरल अटैक, ठीक है। तो बेसिकली एंटीवायरल वायरल को किल करता है इंटरफेरॉन, ठीक है। वायरल अटैक जब बॉडी में होता है ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन या इंटरफेयर्स इन द वायरस रेप्लिकेशन, ठीक है। इंटरफेयर इसका मतलब है इंटरफेरॉन इंटरफेयर कर देता है वायरस रेप्लिकेशन में। सो इट डिस्कवर्ड बाय द एलिक आइजैक्स एंड जीन हिंडरवन, ठीक है। तो एलिक आइजैक्स थे और जीन हिंडरवन थे, लिंडेमैन थे। इन्होंने 1957 में इसको डिस्कवर किया था इंटरफेरॉन को, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना हमारा 20,000 से 30,000 डाल्टन तक, ठीक है। तो बेसिकली ये इंटरफेरॉन का मॉलिक्यूलर। अब जो इंटरफेरॉन होता है आर प्रोटीन इन नेचर, दे सीक्रेट बाय होस्ट लिम्फोसाइट इन द रिस्पॉन्स ऑफ पैथोलॉजी। तो जो होस्ट सेल होती है उसकी लिम्फोसाइट जो सेल होती है एल साइट, वहाँ से ही सीक्रेट होता है इंटरफेरॉन, ठीक है। अब इसके दो टाइप होते हैं क्लासिफिकेशन में, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, ठीक है। तो ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इंटरफेरॉन। तो ये दे आर प्रोटेक्टिव प्रोटीन होते हैं, एंजाइम बाइंड टू mRNA ऑफ वायरस। ये बेसिकली जो वायरस का है उसके mRNA के साथ इंटरफेरॉन बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इंटरफेरॉन बाइंड करने के बाद ब्लॉक देयर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देंगे। अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन सेम ही होता है। पहले क्या करते हैं, प्लाज्मिड लेते हैं या बैक्टीरिया लेंगे और दूसरा ह्यूमन सेल लेंगे। अब इस ह्यूमन सेल के में से mRNA निकालेंगे और इसका प्लाज्मिड को कट करेंगे। तो ये रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से हमने उस प्लाज्मिड को कट किया बैक्टीरिया और इसका है mRNA। अब इस mRNA को DNA जो हमारा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके द्वारा इस RDNA को कट करेंगे और इसे cDNA में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। mRNA को कट करके cDNA में देन हम इसको जोड़ देंगे बाय द यूजिंग ऑफ लाइगेज। तो हमारा कंबाइन इंसुलिन जीन एंड प्लाज्मिड ड्यून दोनों को कंबाइन कर लेंगे। देन हमारा यहाँ पे बन जाएगा जीन ऑफ इंसर्ट एंड RDNA प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया। अब इसको पुट कर देंगे इनटू बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट ईस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट ईस्ट बनने के बाद इसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद कल्चरिंग सेल टू एक्सट्रैक्ट टू प्रोडक्ट, देन हमारा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे एप्लीकेशन क्या है इंटरफेरॉन। फर्स्ट टाइम इन मार्केट अल्फा, इंटरफेरॉन अल्फा विद द ट्रेंड नेम इंटरफेरॉन, द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में यूज हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरफेरॉन का प्रोडक्ट। दूसरी है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो बेसिकली जो हेपेटाइटिस बी वायरस मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिसीज है इन मैन में, ठीक है। तो बेसिकली 285 मिलियन केस ऑफ हेपेटाइटिस अकॉर्डिंग टू WHO इन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। देन हेपेटाइटिस बी इज 50 टू 1,000 टाइम मोर इन्फेक्शन देन एड्स, ठीक है। तो HIV से ज़्यादा, एड्स से ज़्यादा हमारा हेपेटाइटिस बी होता है इन्फेक्शन, ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय इरिटेशन एंड स्वेलिंग इन लीवर ड्यू टू द HBV वायरस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इसका हेपेटाइटिस नाम क्यों बढ़ा है, तो इसी की वजह से कि ये लीवर की जो सेल होती है उनको डैमेज करता है, ठीक है। उनमें इरिटेशन या स्वेलिंग करवाता है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो इट प्रोड्यूस वेरियस लीवर डिसऑर्डर एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस और लीवर कैंसर कॉज करवाता है, ठीक है। हम बेसिकली जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है हैज 42 nm पार्टिकल साइज, कंटेंट डबल स्ट्रैंड DNA मॉलिक्यूल अबाउट 3 kb साइज का, ठीक है। देन इसमें हमारा ये प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन हैज बीन डिटेक्टिंग टू हैविंग वेरी अमाउंट ऑफ HB एंटीजन, ठीक है। तो हमारा इसमें प्लाज्मा जो होता है वो काम करता है डिटेक्ट करने के लिए HB एंटीजन को, ठीक है। देन 3 टाइप्स ऑफ वायरल आर कोड प्रोटीन आर रिकॉग्नाइज टू द एंटीजन। पहला होता है वायरस सरफेस एंटीजन जिसे HBsAg बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है वायरल कोर एंटीजन जिसे HBcAg बोलते हैं, कोर एंटीजन, ठीक है। तो कोर
और ये हमारा सरफेस एंटीजन। तीसरा होता है ई एंटीजन, तो HBeAg बोलते हैं। तो 3 टाइप की इसके पास एंटीजन होते हैं जहाँ पे जाके ये HB वायरस बाइंड होता है, ठीक है। तो रिसेंटली HBS जो सरफेस एजी जीन है हमारा वायरल सरफेस एंटीजन और इट्स सब यूनिट आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पॉलीमरेज होता है, DNA पॉलीमरेज भरा होता है। फिर ये हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन HBAC होती है पहली। दूसरा है यहाँ पर ये इसके ऊपर ये DNA है, ठीक है। देन यहाँ पे हेपेटाइटिस बी एंटीजन सरफेस एंटीजन HBsAg, ठीक है। और ये हमारा सबसे ऊपर वाला यहाँ पे ये हमारा हेपेटाइटिस BE एंटीजन, ठीक है, HBE एंटीजन। तो ये हमारा बेसिकली हेपेटाइटिस का स्ट्रक्चर। अब इसका स्टेप इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो पहला है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन या हेपेटाइटिस HBS एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द HB वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस। देन बाय नॉर्मल आइसोलेशन प्रोसेस जैसे सेल लाइसिस, प्रोटीन डीनेचुरेशन, प्रेसिपिटेशन, सैंडिफिकेशन, इनकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे। देन ए प्लाज्मिड DNA इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई एंड कट। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड ई कोरी फॉर्मिंग द प्लाज्मिड वेक्टर। देन इस प्लाज्मिड वेक्टर में हम अपना HBS एंटीजन प्रोड्यूस जीन इज लोकेटेड, इसमें लोकेट करेंगे। देन इंसर्ट इनटू द बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर और फॉर्मिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA। तो मतलब वही प्रोसेस है, क्या किया, उसका हमने प्लाज्मिड लिया है बैक्टीरिया का और फोर्थ सेल का हमने जिसमें HB वायरस था उसका DNA लिया है, तो उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया है, ठीक है। तो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया है। अब दिस recombinant DNA contain the target gene and introduce into each cell forming the recombinant each cell multiply and produce HBS एंटीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा HBS एंटीजन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्लाज्मिड लिया और HBS वायरस लिया, वहाँ से हमने एंटीजन प्रोड्यूस जीन लिया। अब उसको हमने रेस्ट्रिक्शन इंडिकेशन से कट किया और DNA लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया, ठीक है। तो देन जोड़ने के बाद हमारा क्या बनेगा, ये RDNA प्लान बनेगा। देन पुट इन बैक्टीरिया फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, देन हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा और देन प्रोड्यूस इंटरफेरॉन या हमारा हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बाय प्यूरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो आफ्टर 48 आवर ईच सेल आर रीअडप्टेड एंड फ्री HBS एंटीजन मिक्सचर, ठीक है। देन HBS एंटीजन आर प्यूरिफाइड, देन स्टोर इन हमारे किसमें बोटल्स में या कंटेनर्स में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब थर्ड है हमारा इंसुलिन। अब इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होता है, RDNA टेक्निक। तो इंसुलिन का प्रोड्यूसन का भी सेम टेक्निक होती है, ठीक है। तो इसमें भी हम DNA मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट सरफेस आर ज्वाइंड एंड इंसर्टेड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यूजफुल और ह्यूमन यूज के लिए हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इसमें इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस किए थे, तो इंसुलिन बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन होता है विच मेड ऑफ 2 पेप्टाइड चेन, A चेन और B चेन। A चेन जो होती है 21 अमीनो एसिड की होती है, B चेन 30 अमीनो एसिड की होती है। तो टोटल 51 अमीनो एसिड कंटेन करती है हमारी इंसुलिन। अब इंसुलिन प्रोड्यूस बाई बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस एजलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास, ठीक है, वहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब इंसुलिन रेगुलेट क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी में रेगुलेट करता है और ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, ठीक है। तो इंसुलिन यूज इन डायबिटीज माइलेज विच कैन नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है, जब हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करती। तो अब इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA। तो जो फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन आर प्रोड्यूस बाय द RDNA टेक्नोलॉजी इन 1983 बाय अमेरिकन कंपनी इली लिली एंड ट्रेडमार्क इट हुमोलिन। तो पहली इंसुलिन इली लिली ने इंट्रोड्यूस करी थी, तो ट्रेडमार्क नाम था उसका हुमोलिन। So the RDNA technology human insulin gene is introduced into host cell E. coli, ठीक है। तो देन वो RDNA टेक्नोलॉजी से जो प्रोड्यूस किया गया है इंसुलिन जीन उसको E. coli के अंदर इंट्रोड्यूस किया एंड प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेप होते हैं इंसुलिन को प्रोडक्शन में, पहला आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन जीन, फिर इंसर्टेशन ऑफ वैक्सेल और इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल E. coli बैक्टीरिया, देन एक्सप्रेशन प्रोडक्शन, देन प्यूरिफिकेशन, देन फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो पहला है इंसर्टेशन या आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन जीन। तो इसमें क्या करते हैं, इंसुलिन जीन को बनाने के लिए इंसुलिन 2 चैन से बना है, एक 30 अमीनो एसिड है, एक 21 अमीनो एसिड है, ठीक है।
टोटल 51 अमीनो एसिड है। तो पहले 31 अमीनो एसिड वाली चेन लेंगे, एक चेन हमने ली, दूसरी बी चेन लेंगे। तो एक में हमने यहाँ से उस ए चेन का जीन काटा और प्लाज्मिड से ये जीन काटा। देन हमने बी चेन का जीन लिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा और प्लाज्मिड का रेस्ट्रिक्शन। अब देन डीएनए लाइगेज यूज़ किया, दूसरे वाले में भी डीएनए लाइगेज। अब दोनों की चेन को प्रोड्यूस करने के लिए एक आरडीएनए बन गया, ARDNA और BRDNA। अब इन ए और BRDNA को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। होस्ट सेल ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करा, देन एंटर इनटू होस्ट सेल। देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्यूरिफिकेशन किया ए चैन का और यहाँ से प्यूरिफिकेशन किया बी चैन का। अब ये दोनों चैन मिल गई। अब इन दोनों चैन को कंबाइन कर दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा और हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस हो गया। तो ये बेसिकली हमारा प्रोडक्शन था इंसुलिन का। तो ये हमारे तीनों हमने प्रोडक्शन देख लिए हैं कैसे कैसे होते हैं। थैंक यू।